एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीडियो मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अंतरिम बजट निकलकर सामने आया है, उससे रिलेटेड खबर की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो डिफेंस बजट है 2024-25 के लिए वो 6.21 लाख करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5.94 लाख करोड़ के मुकाबले कुछ 2 से 2.5% ही बढ़ा है। पिछले साल ये इजाफा लगभग 12% का था, पर इस बार 2 से 2.5% ही इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि ये इंटरिम बजट होता, अंतरिम बजट होता है, या अगर नॉर्मल बजट भी होता, इनिशियल बजट भी होता, तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं और बजट से ज्यादा ही खर्चा डिफेंस के मामले में अगर हम लोग बात करें तो उसमें हो जाता है। इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, मतलब जो हम लोग हथियार खरीदेंगे, वो लगभग 1.7 लाख करोड़ रखा गया है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 1.6 लाख करोड़ से मुकाबले कुछ 10,000 करोड़ ज्यादा है। पर ये जो डिफेंस बजट है ये दर्शाता है कि बहुत ज्यादा इजाफा डिफेंस के खर्चे में इस बजट में नहीं किया गया है। और ये जो 2.5% अगर हम लोग मैक्सिमम मान लें, ये जो इजाफा किया भी गया है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन को देखकर, क्योंकि हम जो हथियार हैं वो मैक्सिमम इंपोर्ट ही करते हैं, तो उस ग्लोबल इन्फ्लेशन को देख के, या अगर भारत का इन्फ्लेशन भी देखें तो ये बहुत कम माना जा सकता है, क्योंकि जिन देशों से हम हथियार खरीदते हैं वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। भारत के अंदर भी काफी इन्फ्लेशन है, पर 2.5% किसी भी तरह से जस्टिफाई है नहीं। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी बजट में बात कर लेते हैं कि मालदीव को देने वाले एड के लिए कितना बजट हम लोगों ने एलोकेट किया हुआ है, क्योंकि मालदीव से अभी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि जो सिनारियो है, जो पॉलिटिकल टाई अप है, वो बहुत बिगड़े से नजर आ रहे हैं। 2023-24 की अगर हम लोग बात करें तो 400 करोड़ रुपए मालदीव के लिए एड्स के लिए दिए गए थे, जबकि पूरा खर्चा किया गया 770 करोड़ रुपए। अब इसके लिए जो इंटरिम बजट में या इनिशियल बजट में एलोकेशन किया गया है वो 600 करोड़ का किया गया। अब आप इसको बढ़े हुए तौर पे भी देख सकते हैं और घटे हुए तौर पे भी देख सकते हैं। अगर इनिशियल बजट की हम लोग बात करें तो वो बढ़ा है, 400 करोड़ के मुकाबले हम लोगों ने 600 करोड़ एलोकेट किए गए, पर जो एक्चुअल खर्चा किया गया था 770 करोड़ रुपए, उससे ये कम है, 600 करोड़ रुपए ये केवल। और यहां पर जब 400 करोड़ में हम लोग 770 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग 600 करोड़ एलोकेट करेंगे तो उससे ज्यादा ही खर्चा अगर हम लोग कर सकते हैं। अगर मालदीव की जो स्थिति है या जो मालदीव के रुख हैं वो सही रहें तो भारत ज्यादा खर्चा कर सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी चीजें की जा रही हैं भारत के खिलाफ, उससे भारत के जो बजट है जो एलोकेट किया गया मालदीव को एड देने के लिए, उससे कोई चेंजेस में आ नहीं रहा है, जबकि वो जो बजट है एलोकेशन वो और ज्यादा बेहतर ही हो गया है। इसके अलावा भूटान से रिलेटेड या अन्य देशों को, जो छोटे मोटे देशों को हम लोग एड देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा मोड़ा बढ़ोतरी उसमें की गई है। अब बात कर लेते हैं कल की उस खबर की जो कि द वायर में निकली थी, मैंने भी आपको बताई थी। उस खबर में यह कहा गया था कि पन्नू पे जो जानलेवा हमला होने वाला था, ऐसा अमेरिका का कहना था, उसकी एक अच्छी सी जांच की जाए, ये कहते हुए अमेरिका भारत को जो 31 ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन देने वाला है उसमें अड़ंगा लगा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। और जब तक उसकी सही जांच नहीं होती है तब तक अड़ंगा लगाया जा सकता है। आज ये खबर आई, ये द वायर के अलावा अन्य मीडिया आउटलेट्स में ये खबर आने लगी कि ऐसा कोई बात नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच में जो ये डील है वो सही रास्ते पे चल रही है। इसके सबूत के तौर पे जो अमेरिका की कांग्रेस है उसकी तरफ से ये डील को अप्रूव भी कर दिया गया। हालांकि इस डील का अप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि भारत को अब हथियार मिल ही गए, पर इस डील को कांग्रेस के द्वारा अप्रूव किए जाने से ये पता चलता है कि भारत को अब LOA दे दिया जाएगा, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया जाएगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसके बाद इस पे जो प्राइस नेगोशिएशन है वो होना है। और अभी हाल फिलहाल में आप ये मत मानिए कि ड्रोन उड़कर हमारे वहां आने लगेंगे, अभी इसमें काफी नेगोशिएशन बचे हुए हैं। तो उनकी जो कांग्रेस में ये अप्रूवल होने गया था वो बहुत पहले ही गया था, कुछ 3-4 महीने जब हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी उसके बाद ही अप्रूवल होने चला गया था। उसके बाद आज जाके ये क्लियर हो पाया है कि हाँ, उनकी कांग्रेस ने इसको अप्रूव कर दिया है। अभी भी अमेरिका के पास अड़ंगे लगाने के लिए बहुत से मौके हैं। तो हम तो ये सोचेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सही रहें, ताकि हमें ये ड्रोन है वो चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मिल जाए। और अगर अमेरिका कुछ अड़ंगे लगाता भी है पन्नू या खालिस्तानियों को लेकर, तो भारत को केवल इस डील के पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे पास और भी अदर ऑप्शन हैं ड्रोन्स के लिए, हाँ भले ही वो इस अमेरिकन ड्रोन से अच्छे नहीं होंगे,
पर ड्रोन्स तो हमें मिल जाएंगे। हमारी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां और इजराइल बाकी वो हमें ड्रोन्स दे देंगे। इसके अलावा हमारा जो तापस ड्रोन है वो तो बना ही हुआ है। हाँ, वो भारतीय आर्मी या जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उसकी कसौटी में नहीं खड़ा है, पर काम कर सकता है। जाते जाते एक आप वीडियो देख लीजिए जिसमें कि एक नेपाली व्यक्ति जो कि रशियन सेना में भर्ती है, लड़ाई के दौरान वो अपने मेट्स को, जो रशियन मेट हैं, उनको किस तरह समझा रहा है कि नेपाल कहां पर स्थित है। नेपाल का या नेपाल के लोगों का हम मजाक उड़ाना नहीं चाहते, पर ये वीडियो देख के आपको काफी हंसी आने वाली है। अब वो व्यक्ति कैसे समझाए, रशियंस को कैसे समझाए कि नेपाल कहां पर है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर बताइएगा। Then left side India. नहीं फेरि बुझाइदिनु त बुझेन सुर्दै You know understand? ल फेरि Udhar here big one China. And so under Bisma center point Nepal is 1,47,181 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 1,47,181 यो वर्ग किलोमिटर इङ्ग्लिसबाट के भन्छ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफललाई स्क्वायर किलोमिटर भन्छ स्क्वायर किलोमिटर। You know, Nepal is small and China is very big, so India is big. इधर उधर नेपाल बिचमा। नो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा जोर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।